अच्छा, तो एटम को जब हम क्या करते हैं, आयन में कन्वर्ट करते हैं, एटम को आयन में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये दो तरीके से होगा, दो तरीके से होता है। या तो आप क्या करें, इस एटम को इलेक्ट्रॉन दे दें, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब आप इसी एटम को इलेक्ट्रॉन देंगे ना ज़्यादा, तो ये आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दूसरा क्या है कि आप इससे रिमूव कर ले, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, या आप इससे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लें, ठीक है, तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके हैं। अब इसी तरीके के अंदर हमारे पास एनर्जी आप क्या करेंगे, एनर्जी आप देंगे अपनी तरफ से, एनर्जी गिवन फ्रॉम द आउटसाइड, और इसी के अंदर आप क्या देंगे, आप इलेक्ट्रॉन देंगे ना, सो इलेक्ट्रॉन इज गिवन, और आपको इंटर्न एनर्जी मिलेगी, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका पढ़ते हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हम करते हैं एटम को आयन बनाने के लिए या आयनाइजेशन करने के लिए, हम एटम से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। जब आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो वो आपके पास क्या आयन बन जाएगा, आयन मतलब क्या है कि वो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज यानी कैटायन बन जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल जाएंगे, ठीक है। अब देखो कि किसी भी कोई भी सब्सटेंस लो, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, सपोज सोडियम ले लेता हूँ, सोडियम, ठीक है। अब मैं सोडियम ले लेता हूँ, आपको पता है कि सोडियम जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है, सब तो सॉलिड स्टेट में होगा। सबसे पहले मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको जो है वो बहुत ज़्यादा हीट दे के गैसियस सोडियम, या मतलब ये Na आप ऐसे लिख लें सॉलिड, तो इसको मैंने हीट दे के सबसे पहले इसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो फिर ये सोडियम एटम है लेकिन गैसियस फॉर्म में होगा, मेन बहुत ज़्यादा जो है वो हीट रिक्वायर्ड होता है किसी भी सब्सटेंस या सॉलिड सब्सटेंस को गैसियस फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है। अब जहाँ से भी आपको इलेक्ट्रॉन निकालना होता है ना, तो उसी सब्सटेंस को चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, चाहे वो मतलब सॉलिड स्टेट में हो, तो आपने उसको गैसियस फॉर्म में ही कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। जब वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो फिर एटम अलग अलग हो जाते हैं, और इसके बीच में सही, तो उसके बीच में फिर क्या होता है, उसके बीच में कोई भी इंटरेक्शन जो है वो ज़्यादातर रहती नहीं है, तो फिर वो आसानी से आप उससे इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो अब सोडियम हम लोग क्या लेंगे, सोडियम हम लोग गैसियस फॉर्म में लेंगे, ना कि सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो ये बात मैंने क्लियर कर दी है यहाँ से। अब देखो ये हमारे पास सोडियम है और ये गैसियस फॉर्म में, तो अब देखिए सोडियम के अंदर हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और 11 प्रोटॉन होते हैं। तो ये उसका 11, ये उसके 11 प्रोटॉन हो गए, और ये आप देख लें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर रहेंगे और 8 इलेक्ट्रॉन इधर है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास इधर है, ठीक है, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है। अब मैं इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो मुझे इसको निकालने के लिए क्या चाहिए, कोई ना कोई एनर्जी चाहिए। ये देखो मैं एनर्जी जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, और इस एटम के अंदर क्या होगा, इस एटम के अंदर 11 प्रोटॉन रह जाएंगे और 10 जो है वो इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास नेट चार्ज कौन सा आएगा, 11 प्लस होगा, और आप ऐड कर दें -11, तो आपके पास +1 आएगा, तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। और ये मैंने यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड की, तो जितनी मैंने एनर्जी प्रोवाइड की एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, वो मेरे पास आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, उसी एटम के लिए। सो मिनिमम एनर्जी मतलब कम अज़ कम मिनिमम एनर्जी जो कि क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस एटम, ठीक है ना, फ्रॉम गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट इफ कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक हो गई ये बात कि द मिनिमम रिक्वायर्ड ऑफ एनर्जी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द गैसियस एटम। इतनी इस एनर्जी को जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो है वो रिक्वायर्ड होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अगर आप पहला वाला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो फिर उसको हम लोग फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, और अगर आप दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे तो फिर हम उसको सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, और अगर आप तीसरा निकालते तो फिर हम लोग उसको क्या कहेंगे,
थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। ठीक है, अब समझने की बात यहाँ पे ये है कि जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी ना, जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी वो कम होगी एज कंपेयर टू द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, और इस तरह से जो सेकंड है वो सेकंड कम होगी एज कंपेयर टू थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, आप पहला इलेक्ट्रॉन जब आप रिमूव करते हैं तो वो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होता है, तो इस वजह से आपको कम एनर्जी चाहिए होती है। जब आप दूसरा निकालेंगे तो वो क्या होता है, वो न्यूक्लियस के साथ टाइटली बॉन्डेड होता है, तो इस वजह से आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे एनर्जी की जो डायग्राम है वो मैंने आपको यहाँ बता दी कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं या तीसरा निकालते हैं तो आप यू आर कमिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस एंड द न्यूक्लियस attracts the inner electrons more strongly as compared to the outermost electron. So that's the reason why second ionization energy is greater than the first, and why third ionization energy is greater than the second ionization energy. So I think the topic is clear up till now. ठीक है.